हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस एम.आर. अनंतराम HUF। ये केस 450 ITR पेज नंबर 94 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 जुलाई 2022 को आया। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्रीकल्चर इनकम को लेकर के है, एग्रीकल्चर लैंड को लेकर के है। इस केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी का जो असेसमेंट ईयर है वो 2008-9 का है। एसएससी ने एक एग्रीकल्चर लैंड बेची और जब एसएससी ने ये एग्रीकल्चर लैंड बेची तो इसके ऊपर जो गेन आया वो एसएससी ने ये कहा कि सेक्शन 2 क्लॉज 14 III के अंदर ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। जब एसएससी का मैटर स्क्रूटनी के अंदर था तो असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि जो डिस्टेंस नापना है एग्रीकल्चर एसेट की डेफिनेशन या हम एग्रीकल्चर लैंड की जो हम पैरामीटर है जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि यदि म्यूनिसिपैलिटी से एग्रीकल्चर लैंड का डिस्टेंस 8 किलोमीटर से ज्यादा है तभी वो एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन में आएगी, वरना नहीं आएगी। इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 14 क्लॉज III के अंदर अमेंडमेंट किया गया था और जो डिस्टेंस था उसको यह कहा गया था कि अब एरियली नापना है, एज द क्रो फ्लाइज, उस क्राइटेरिया से लेना है। लेकिन वो जो अमेंडमेंट थी वो 2014 से एप्लीकेबल हुई थी। 2014 से पहले जो है वो डिस्टेंस जो नॉर्मली हम नापते हैं वैसे लेना है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एग्रीकल्चर लैंड का कैरेक्टर जानने के लिए जो डिस्टेंस लिया वो एरियली लिया। तो पहली बात तो एसएससी का ये कहना था कि ये अमेंडमेंट मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये अमेंडमेंट 2014 में आई है। दूसरा, असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि जब एसएससी ने लैंड बेची उस वक्त एसएससी ने उसका एग्रीकल्चर लैंड का जो लैंड यूज था वो चेंज हो चुका था। लेकिन एसएससी का ये कहना था कि लैंड यूज चेंज होने से नहीं होता। जिस वक्त एसएससी ने ये लैंड बेची उस वक्त एसएससी जो है उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज कर रहा था। काफी सारे ऐसे केसेस हैं जो कि ये कहते हैं कि यदि एग्रीकल्चर लैंड का लैंड यूज भी चेंज हो गया है लेकिन यदि वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए अभी भी यूज हो रही है और नियर फ्यूचर में भी यूज हो रही है तो वो एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन में ही आएगा इनकम टैक्स के पर्पसेस के लिए। तीसरा जिस मैटर पे डिस्प्यूट था वो ये था कि जो डिपार्टमेंट कह रहा था उसका कहना था कि बेंगलोर इंटरनेशनल एरिया प्लान अप्रूवल अथॉरिटी ने कोई एक डाटा तैयार किया था, उसके मुताबिक जो एग्रीकल्चर लैंड है वो विद इन 8 किलोमीटर आ रही थी। तो इस पॉइंट के लिए एसएससी का ये कहना था कि जी जो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो म्यूनिसिपैलिटी से नापना है, वो कोई और अप्रूविंग अथॉरिटी से नहीं नापना। तो इन तीन मुद्दों को लेकर के बेसिकली पूरा मैटर जो है वो इन्वॉल्व था। ITAT पहले ही एसएससी को रिलीफ दे चुका था, मैटर हाई कोर्ट में था। इस केस के अंदर ITAT ने जो लैंड का इंस्पेक्शन करवाया था और उस इंस्पेक्शन में यह पाया गया था कि उस लैंड के ऊपर जो पेड़ लगे हुए हैं वो 25 से 30 साल से पहले के पेड़ हैं, ये भी एक उसकी फाइंडिंग थी। और उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में यह क्लियर था कि वो लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, उसके ऊपर खेती हो रही है। तो जब ये मैटर कर्नाटका हाईकोर्ट के पास पहुंचा तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि पहली बात तो ये है कि जो ITAT है वो लास्ट फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है और उसने ये फैक्ट को डिटरमिन कर लिया है कि ये लैंड जो है वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज हो रही थी, इसलिए ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता। दूसरा जो डिपार्टमेंट का पॉइंट था कि इस लैंड का यूज चेंज हो चुका है, लैंड यूज चेंज हो चुका है, इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज हो रही है और वो आगे भी इंटेंडेड टू यूज है तो वो एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन में आएगी। और लास्ट पॉइंट जो हाईकोर्ट ने कहा वो ये कहा कि जिस बात पे डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जो बेंगलोर इंटरनेशनल एरिया प्लान अप्रूवल अथॉरिटी है
उसकी गाइडलाइंस को नहीं देखना। जो म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी है उन दोनों को सेम नहीं कहा जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि बेंगलोर इंटरनेशनल एरिया प्लान अप्रूविंग अथॉरिटी और म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी दोनों सेम नहीं है। जो क्राइटेरिया है वो म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी के हिसाब से देखना है, ना कि बेंगलोर इंटरनेशनल एरिया प्लान अप्रूवल अथॉरिटी के हिसाब से देखना है। तो फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस के अंदर ये बताया गया कि इवन इफ लैंड का यूज चेंज हो चुका है, वो एग्रीकल्चर लैंड का कोई यूज बदल के कमर्शियल भी हो गया है, लेकिन यदि वो लैंड अभी भी एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज हो रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस एमआर आनंदराम HUF और ये केस 450 ITR पेज नंबर 94 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटक हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 जुलाई 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।